हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज इस वीडियो में आपको क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का अगला टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इनका मीनिंग समझाऊंगा इस वीडियो में और इनके डिफरेंस को क्लियर करूंगा आपके साथ। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आएगा कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स डज इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। और ये क्या स्टडी करता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टडी करता है एक इकोनॉमिक यूनिट की लाइक डिमांड ऑफ ए इंडिविजुअल, ठीक है, हाउस होल्ड एटसेट्रा। ठीक है जी, तो किसी एक इंडिविजुअल की या किसी एक हाउस होल्ड की डिमांड को जब वो स्टडी करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे स्टडी से किससे डील करता है, डिमांड थ्योरी से डील करता है, प्रोडक्शन थ्योरी से डील करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन से और फैक्टर प्राइसिंग से। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। तो यहाँ मैक्रो का मतलब क्या हो गया, लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल। तो यहाँ पे इकोनॉमी एज ए होल हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके जी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डज इंक्लूड द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। ओके जी, ये मैक्रो का मतलब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं आपको डिफरेंस तो पूरा कराऊंगा अभी, पर मैं एक बार आपको ये बता दूं कि मैक्रो या माइक्रो में इकोनॉमिक्स में वो इंडिविजुअल्स या इकोनॉमी एज ए होल का क्या मतलब होता है। एक बार मैं आपको एक एग्जांपल लेके कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ यूनिट ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, ओके, एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो अकेली है वो भी एक है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर ये अकेली की बात कर रहे हैं हम तो इसका क्या हो जाएगा, टेक्सटाइल होगी, फार्मा इंडस्ट्री होगी। ठीक है, अगर और मतलब इंडिविजुअल की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे ये फिर माइक्रो में चला जाएगा। बट जब एज होल, ये सारा कुछ एज होल, इकोनॉमी एज होल, जिसमें सारे कंज्यूमर्स, सारे प्रोड्यूसर्स, सारी फैक्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज एज होल, इकोनॉमी एज ए होल होगा, तब हम किसकी स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तब उस स्टडी को क्या बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब इंडिविजुअल्स की स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ हाउस होल्ड, अ फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री। ओके जी, ये सारी चीजें माइक्रो में जाएंगी। तो माइक्रो में हम क्या स्टडी करते हैं, डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। और मैक्रो में हम क्या डिस्कस करते हैं, मैक्रो में हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसका डिफरेंस। तो मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ। ये रहा, मैंने डिफरेंस बनाया हुआ, इसका आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको अंडरस्टैंड करिए डिफरेंस का। पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लेवल पे, जैसे कि हमने अभी बात करी, ये तो डेफिनेशन ही आ गई ना, एन इंडिविजुअल फर्म, एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, एट इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है जी, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस, कितनी आउटपुट जनरेट करनी है, क्या प्राइस होगा एक इंडिविजुअल फर्म के लिए या एक इंडस्ट्री के लिए। अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर टू द थ्योरी ऑफ प्राइस, ये प्राइस थ्योरी को भी स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट का मतलब टोटल आउटपुट, एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। अकॉर्डिंगली मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर टू एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके जी, उसके बाद थर्ड, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट अ मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट।
जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स, जो चीज़ें मैक्रो लेवल पे अफेक्ट करती हैं, उनको कांस्टेंट मान के चलते हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज अज्यूम्ड दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन व्हाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एंड इंडस्ट्री. मतलब जब हम माइक्रो की स्टडी करेंगे तब जो फैक्टर्स मैक्रो को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट लेके चलेंगे. उसी तरीके से स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स assume that micro variables remains constant. For example, it is assumed that the distribution of income remains constant when we are studying the determination of aggregate output and income level. ठीक है जी. तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताती है? इट assumes that micro variables remain constant. माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं. assumed, फॉर एग्जाम्पल, उसने क्या एग्जाम्पल लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी स्टडी द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम लेवल. कि किस व्यक्ति को कितनी इनकम मिलनी है वो कांस्टेंट रहेगी जब हम एग्रीगेट आउटपुट या टोटल लेवल ऑफ इनकम को स्टडी करें. ठीक है जी. तो ये तो 3 पॉइंट थे. अब इसका मैं चौथा और लास्ट पॉइंट आपको समझा रहा हूं. ये देखिए, इसका 4th पॉइंट ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, मार्केट फोर्सेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम. तो मार्केट फोर्सेस एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स के लिए. मतलब मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड द रेट, लाइक प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग. यही मैंने आपको बताया कि फैक्टर प्राइसिंग को हम इनपुट प्राइस भी बोल सकते हैं. ठीक है जी. ओके, फैक्टर्स आपको पता ना कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल. फैक्टर्स कौन से बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ठीक है जी, ये सारे आ जाएंगे. और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, लाइक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन. लाइक सो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं, जैसे उसकी गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी कौन सी होती है? जो बजट की पॉलिसी होती है. बजट की पॉलिसी सरकार की कौन सी होती है? जो सरकार की इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है. सरकार की इनकम कौन सी है? सरकार की इनकम टैक्सेस के रूप में आती है और एक्सपेंडिचर सब्सिडीज के फॉर्म में होता है. ठीक है जी. प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, लाइक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी करते हैं, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन. क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के साथ या एक इंडिविजुअल फर्म के साथ, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के साथ, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड नहीं है. ये ओवरऑल इकोनॉमी में स्टडी करना होता है ना. तो इसलिए पूरी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं इन सभी चीज़ों पे अफेक्ट करती हैं. ओके जी. तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ये डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो का. स्टूडेंट्स, मैं इसको वीडियो को और आगे नहीं कराऊंगा. इस टॉपिक को हम यहीं तक करते हैं बिकॉज आप बिगनर हो और आपको एक एक करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है. तो मैं टॉपिक वाइज और वीडियो वाइज आपको कराता जाऊँगा. अगली वीडियो में हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे. तो चलिए, इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए सारी इकोनॉमिक्स के लिए. और मैं अगले कुछ वीडियोस के बाद आपको ये 1-2 चैप्टर करवाने के बाद मैं आपको स्टार्ट भी करवाऊंगा. ओके जी, डन.